See, reactions of alkenes. First, addition reactions. ऐसे रिएक्शंस के जिसमें अल्कीन में कोई एलिमेंट ऐड हो, ये होगा एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो तो हाइड्रोजनेशन, हैलोजन ऐड हो सकता है, कोई और सब्सटेंस या एलिमेंट ऐड हो सकता है। सब सारी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी। हम पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इस ये रिएक्शन होता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उसे कहते हैं रेने निकल। रेने निकल, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होता है। रेने निकल हमें मिलता कैसे है, यह है क्या? पहले हम निकल एल्यूमिनियम का एक एलॉय लेते हैं। दो सॉलिड्स का मिक्सचर एलॉय कहलाता है। इस एलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन में ये होगा कि सोडियम NaAlO2 बनेगा, निकल रिलीज होगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इसकी बैलेंस्ड फॉर्म है। ये जो निकल रिलीज होगा ये स्पॉन्जी फॉर्म में होगा, एक स्पंज की तरह होगा। इसके ऊपर रिएक्शन होता है, ये सब्सटेंसेस को एडजॉर्ब करके रिएक्शन इसके ऊपर होगा। सो इट इज अ स्पॉन्जी निकल एंड नोन एज रेने निकल, जो कि एक एलॉय से निकला है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ, चूंकि हाइड्रोजन साथ निकली है तो हम इसे स्पॉन्जी या पोरस इसकी फॉर्म बन जाती है। अब इस निकल को यूज करके हम डिफरेंट रिएक्शंस कैरी कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन की। फर्स्ट है एक ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन जिसे आप कहते हैं। देखिए एक ब्यूटीन है, 4 कार्बन एक लॉन्ग चेन में है। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है निकल की प्रेजेंस में एट हायर टेम्परेचर। ये जो हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं इसे मैं अलग अलग शो कर लेता हूँ। तो जो रिएजेंट होगा, एक्टिव पार्ट होगा, उसमें पिंक कलर में शो करूंगा। इस हाइड्रोजन का एक पार्ट इस कार्बन के साथ ऐड होगा, अगला पार्ट इस कार्बन के साथ ऐड होगा। तो दो कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो स्प्लिट होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये कंपाउंड देखिए इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। स्टार्ट में CH3 या H3C, दोनों एक ही चीज़ है। CH3, इसके बाद CH, या तक तो बिल्कुल सेम है। इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मैं ये H अलग शो कर लेता हूँ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगला जो CH2 है लास्ट, एक H ये एक HA, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। देखिए दो हाइड्रोजन्स हैं, वो एक कार्बन के साथ ऐड होगा, एक अगले कार्बन के साथ, और इन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये एक नियोपेंटेन कहलाएगा। वैसे तो ये है ब्यूटेन, अगर आप इसे कॉमन नेम दे रहे हैं आइसोब्यूटेन तो ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोब्यूटीन आइसोपेंटेन बन जाएगा विद 5 कार्बन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अगर हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन का साइक्लिक फॉर्म ये होगा साइक्लोहेक्सेन, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन में देखिए ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन को अगर आप कंप्लीट ड्रॉ कर लें, हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मगर साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसमें कार्बन 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 कार्बन, इनके दरमियान बस सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे कि सिंगल बॉन्ड्स। वो जो ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड्स वो सारे के सारे स्प्लिट होंगे। इसमें 3H2 है, गलती से मैंने H2O लिखा है
तो बाकी जो कार्बन्स है, बाकी जो हाइड्रोजन है वो ये होंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। और दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के दौरान निकल की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो जब भी डबल बॉन्ड्स होंगी किसी कंपाउंड में, आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स, इसके 2 केसेस हैं। जो पहला केस है ये है सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स का। देखिए पहला केस सिमेट्रिकल का है। व्हाट इज सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन या अल्कीन, व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये डिफरेंस पहले आप देख लें। केस 1, इट इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन्स की तादाद इक्वल हो, वो होगा सिमेट्रिकल अल्कीन। सो सिमेट्रिकल अल्कीन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अल्कीन with equal number of carbon atoms on each side of double bond, with equal number of carbon atoms on each side of double bond. HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ, ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव। चूंकि HCl पोलर सब्सटेंस है तो हम इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसे आप कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जबकि यहाँ पर अल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन की तादाद सेम है। मैं इसके पाई बॉन्ड को रेड कलर में शो करता हूँ। ब्लैक सिग्मा होगा, रेड पाई होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग कलर में शो कर रहा हूँ। अल्कीन इज स्लाइटली पोलर। इथीन या अल्कीन से स्लाइटली पोलर कैसे होते? इनमें इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होता है एक कार्बन की तरफ, वो बन जाएगा पार्शली नेगेटिव, अगले को पार्शियल पॉजिटिव कंसिडर कर लें। अभी जो इलेक्ट्रॉन कार्बन नेगेटिव है ये अटैक करेगा HCl के हाइड्रोजन के ऊपर, जो नेगेटिव कार्बन है ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगा, तो हाइड्रोजन को ये पिक कर लेगा और आपके पास प्रोडक्ट देखिए ये बनेगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। इसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन्स थे, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर शो नहीं किए। एक हाइड्रोजन इसने अब पिक किया है। कौन सा हाइड्रोजन पिक किया, इसे मैं शो करता हूँ पिंक कलर में। ये हाइड्रोजन इसने पिक किया है। जो दूसरा कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, उसकी पॉजिटिव साइन की वजह से हम इसे कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। साथ ही क्लोरीन रिलीज हो रही है, Cl माइनस रिलीज हो रहा है। दोबारा आप स्टार्ट से देख लें। इलेक्ट्रॉन HCl में शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। इथीन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एक, दोनों में से किसी एक कार्बन की तरफ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, उसे पिक कर लेगा। जो दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन के साथ ही जा रहा है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज करके पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीटली पॉजिटिव बन जाएगा, इसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। अगले स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर क्लोरीन अटैक कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये अटैक इस तरह से आएगा, क्लोरीन जो कि नेगेटिव है कार्बोकेटाइन के कार्बन पर अटैक कर लेगा। जब अटैक कर लेगा तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट देखिए ये होगा कार्बन, इसका H आप यू शो कर लें, H शो कर लें। इसके ऊपर अटैक किसने किया है? क्लोरीन ने। फिर दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ये अगला हाइड्रोजन आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। सो ये जो कंपाउंड बन रहा है, इट इज 1 क्लोरोईथेन, ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का हो तब एक रूल अप्लाई होता है, मार्कोनिकोव्स रूल। वो अब हम देखते हैं। सेम मैकेनिज्म मैं दोबारा रिपीट करूंगा। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में आपके सामने एक अल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल है। कैसे अनसिमेट्रिकल है, आप इस कंपाउंड को देख लें। इसमें जो डबल बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड में रेड कलर में शो कर लेता हूं। डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन की तादाद सेम है या डिफरेंट है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन की तादाद डिफरेंट है। राइट साइड पर एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पर दो कार्बन है, तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। HBr अनसिमेट्रिकल है, पोलर है। पोलर मींस अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा। अब देखिए रिएक्शन ये होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर ब्रोमीन की तरफ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। डबल बॉन्ड में कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव कार्बन है वो हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, नेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा और ये हाइड्रोजन पिक करके अगले स्टेप में ये कंपाउंड बन जाएगा। कि अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3 CH, कार्बन के साथ पहले दो हाइड्रोजन्स थे, अब इसने एक हाइड्रोजन पिक किया है HBr से, और जो डबल बॉन्ड का अगला कार्बन था उस पर पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही ब्रोमीन मौजूद है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन। नाउ दिस ब्रोमीन अटैक्स दिस कार्बन। नेगेटिव ऑलवेज अटैक्स पॉजिटिव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अटैक करके वहां पर जाकर बॉन्ड बना लेगा, जो वीकर होगा स्ट्रोंगर जाकर उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ब्रोमीन आकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए इस तरह से बनेगा। मैं इसी रिएक्शन को इस तरह शो कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। कंपाउंड क्या बनेगा देखते हैं, CH3। उसके बाद कार्बन जिसके ऊपर ब्रोमीन ने अटैक किया है, एंड देन कार्बन ऑन द राइट विद हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन एंड विद हाइड्रोजन। कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3, 3 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। मगर रूल ये है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उस कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन्स कम है। देखिए दो कार्बन है इसके पास ऑप्शन में, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये है। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन्स कम है ये उसी के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा। इसे कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। कि मार्कोनिकोव्स रूल का की स्टेटमेंट क्या है कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent यानी Br goes to that carbon which has least number of hydrogen atoms. अब रिएक्शन प्रैक्टिस करना, आप लिखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। HBr में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ब्रोमीन की तरफ, H पॉजिटिव बन रहा है, जो कार्बन नेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन पिक कर लेगा, अगले कार्बन के साथ ब्रोमीन आकर लग जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। अब ये पॉइंट बार बार रिपीट होगा। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
सल्फ्यूरिक एसिड को आप इस तरह शो कर सकते हैं HOSO3H। हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं। ऑक्सीजन की आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग में यूज कर रहे हैं, बाकी 2 पेयर्स एक्स्ट्रा होंगे। इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं। H2SO4 में एक पार्ट नेगेटिव होगा, ये पार्ट नेगेटिव होगा, H पार्ट पॉजिटिव होगा, जबकि अल्कीन में मैं इसका पाई बॉन्ड रेड में शो करता हूं। कोई एक कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन जाएगा, अगला पॉजिटिव। आप किसी भी कार्बन का शो कर सकते हैं। जो नेगेटिव कार्बन होगा वो हमेशा हाइड्रोजन पिक करेगा। अब इस नेगेटिव कार्बन के हाइड्रोजन पिक करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये होगा रिएक्शन CH इस फर्स्ट कार्बन ने हाइड्रोजन पिक किया H2SO4 का, उसके बाद अगला कार्बन पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पार्ट को जो सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट देखिए ये है OS डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव पार्ट जो है ये इसको अटैक कर लेगा कार्बन को, और यहाँ पर आकर ये लग जाएगा। तो अगर आपने इसे इन शॉर्ट लिखना है तो ये इन शॉर्ट इस तरह से आप लिखेंगे। पहले CH3 लिख लें, CH3, ये मैंने CH3 पहले लिखा, उसके बाद CH2 लिख लें, CH2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है अगले कार्बन के पास। फिर क्या लिखेंगे, O3SH, ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2 इथाइल है, O3SH ये हाइड्रोजन सल्फेट है, O3SH। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 O3SH, इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए क्या रिएक्शन होगा। देखिए ये जो कंपाउंड बन रहा है CH3 CH2, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या रिएक्शन शो करता है। इसे आप पानी में डिसॉल्व कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम में, तो रिएक्शन क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल बना, और साथ ही H2SO4 बनेगा। जो वाटर का H है वो O3SH के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा, या का ऑक्सीजन O4 बना देगा, या का हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन इथाइल अल्कोहल के साथ जाएगा। सो ये इथाइल अल्कोहल प्लस H2SO4 बना। लास्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अगर आप कोई भी हेलोजन ऐड कर ले, लाइक हम ब्रोमीन ऐड करते हैं एक अल्कीन में, लेट्स सी व्हाट द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर एक ब्रोमीन की तरफ। ये उस वक्त होगा जब ये ब्रोमीन Br2 किसी अल्कीन के करीब आएगा। जब ये किसी अल्कीन के करीब आता है तो ये पोलराइज हो जाता है। नॉर्मली ये पोलर नहीं होता। सो बुक की वर्डिंग्स पर आप देखिएगा, जैसे ही ये अप्रोच करेगा अल्कीन को, ये पोलराइज हो जाएगा। इसका एक ब्रोमीन नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, और अल्कीन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होकर अगले को पॉजिटिव बना देगा, एक नेगेटिव अगला पॉजिटिव। द नेगेटिव पार्ट इट अटैक्स वन ब्रोमीन। व्हेन इट अटैक्स वन ब्रोमीन तो एक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। अब देखते हैं ब्रोमोनियम आयन कैसे बनता है। इट इज कार्बन विद H, एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है H,
सी ब्रोमोनियम आयन में ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, दोनों कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? दो बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ब्रोमीन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, अगली तरफ एक ब्रोमीन को ये छोड़ के आ रहा है, एक ब्रोमीन को ये छोड़ के आ रहा है। जस्ट अ मिनट प्लीज, आई गेस लाइट चली गई है।